अल्लाह तबारक व तआला का कुदरती निज़ाम कुछ इस तरह है कि हर काम का करने वाला अल्लाह है। हर काम का करने वाला, जरा जोर से बोलिए, हर काम का करने वाला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस काम के होने के लिए असबाब बनाए हैं। काम के होने के लिए, जरा बोलिए, ये बात आप ज़हन नशीन रख लिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब बनाए हैं और ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब है, दारुल सबब है। यहां पे हर चीज एक सबब के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप और वह पैदा हुए, पैदा करने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला, मगर बगैर माँ बाप के पैदा नहीं करता। आप इतना मेरे को घूर घूर के देखेंगे, मैं डर के तकरीर भूल जाऊंगा। आप जरा मेरे को साथ दिए तो मैं आपको कुछ अच्छी बात समझाऊंगा। और आज अगर आप मेरी बात समझ गए तो जिंदगी भर कभी कोई बदअकीदा आपके करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। एक दो चार जने बोल रहे हैं भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह अच्छा, हाँ जरा ऐसी चलने दो जरा, हाँ ठंडे नको पड़ जाओ तुम लोग। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन माँ बाप के जरिए से पैदा करता। बीमारी में सेहत का देने वाला अल्लाह है, लेकिन डॉक्टर को सबब बनाकर शिफा देता है। हर लोग बोलते बाजू वाले, मालूम है ना, बाजू वाले, कहीं तुम लोग औरतों को देखेंगे नहीं, बाजू वाले। इन लोग बोलते कि भाई अल्लाह करने वाला है, अल्लाह से मांगो। तो हम पूछे भाई बीमारी का देने वाला भी अल्लाह है, सेहत का देने वाला भी, तो फिर आप डॉक्टर करने कहीं को गए? मसले को समझिएगा। जब देने वाला अल्लाह है तो फिर आप डॉक्टर के पास कहीं को गए? इसलिए गए क्योंकि देने वाला अल्लाह डॉक्टर के जरिए से देता है। देने वाला अल्लाह डॉक्टर के वसीले से देता है, डॉक्टर को सबब बनाकर देता है। अगर कोई आदमी हार्ट अगर उसका खराब हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, और वो बोले कि मैं घर में बैठ के डायरेक्ट लूंगा, डायरेक्ट खबर को भी नहीं जा सकता, शिफा लेना तो दूर की बात है। तो शिफा लेने के लिए डॉक्टर को जरिया वसीला बनाना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने उसको सबब बनाया शिफा का। अब तीसरी बात देखिए, एक लड़का क्या किया, बंगाल का था, मालदा का, घर में बैठ के दुआ करा। कौन है मत पूछो, मिसाल दे रहा हूं। दुआ कर, अल्लाह मेरे को औलाद दे दे, अल्लाह मेरे को बेटा दे दे, मौला मेरे को बेटा दे दे मौला। उसकी दादी सुन ली, बोले ये पोटा दीवानी दुआ कर रहा, बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे। दादी आके खींच के एक भैरी मारी, मार के बोली बेवकूफ तेरी शादी हुई नहीं, बेटा कैसा मिलता रे? बात समझ में आई? बेटे के होने के लिए बेगम का होना जरूरी है। थोड़े लोगों को समझ में आया जैसा दिख रहा, पूरों को समझ में आया ना? बेटे के होने के लिए बेगम का होना, जबकि बेटा देने वाला अल्लाह, मगर बेगम सबब है। बेगम के बगैर अल्लाह बेटा नहीं देता। बात समझ में आई? इसी तरह मुसलमानों, नेमतों का देने वाला अल्लाह है, फजल का देने वाला अल्लाह है, दुआओं का कबूल करने वाला अल्लाह है, नवाजिश का देने वाला अल्लाह है, अता व करम का बरसाने वाला अल्लाह है, मगर औलिया अल्लाह के बगैर नहीं देता। मैं इकबाल है भाई, तुम्हारी मेरी कोई पुरानी दुश्मनी दिख रही? जब से तो इतना जबरदस्त साउंड दिए, मैं कान में उंगली रख लिया था। अब मैं आया तो इतना खतरनाक कर दिए, मेरे को मुंह में माइक रख लेना पड़ रहा। ऐसा मत करो यार, क्यों लड़ रहे हो हमारे से? हम शरीफ लोग हैं, हैदराबादी लोग, जरा आवाज बढ़ा दो प्लीज। तो मसले को समझो प्यारे दोस्तों,
देने वाला अल्लाह है, मगर औलिया अल्लाह के वसीले से देता, रसूल अल्लाह के वसीले से देता। और औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह समझकर मदद मांगना शिर्क नहीं है। औलिया अल्लाह को अल्लाह का महबूब समझकर, अल्लाह का मुखर्रिब समझकर, अल्लाह का चहीता समझकर, अल्लाह का लाडला बंदा समझकर मदद मांगना शिर्क, जरा जोर से बोलो, शिर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको खुदा नहीं समझ रहे। किसी को खुदा समझ के मदद मांगना शिर्क है। अगर कोई गौसे आजम को खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा। बंदा नवाज को कोई खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा। अगर कोई गरीब नवाज को खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क होगा। अगर कोई असगर अली शाह साहब को खुदा समझ के मदद मांगेगा तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इन्हें अल्लाह का बंदा समझकर, महबूबे खुदा समझकर, वलीउल्लाह समझकर अगर कोई इनसे मदद मांगता है तो यह शिर्क नहीं है। यही कुदरती निजाम है, यही कुदरती निजाम है। रसूल अल्लाह के दरबार में सहाबा कहते थे हम कोई मामूली इंसान है, हम तो 14वीं सदी के गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं। मगर जब दरबार मुस्तफ़ा में और सहाबा कराम तशरीफ लाते थे, सहाबा तशरीफ लाते थे। अब सहाबा से बड़ा तो कोई मुसलमान नहीं है, सहाबा से बड़ा तो कोई कामिल नहीं है, सहाबा से बड़ा तो कोई अजमत वाला नहीं है, सहाबा से बड़ा तो कोई रुतबे वाला नहीं है, सहाबा से बड़ा अच्छे अकीदे वाला कोई नहीं है। मगर वो जब सहाबा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते थे तो अर्ज करते थे उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, ऐ आका हमारे हाल पे नजरे करम फरमाइए। रसूल अल्लाह से मदद मांगते थे, रसूल अल्लाह से मदद मांगते थे। एक दलील देते हुए आगे बढ़ता हूं। एक सहाबी थे रसूल अल्लाह के, जिनका नाम था हजरत रबिया। क्या था? जब से मैं नामा सुन रहा था, फैजुल, अमीनुल, फजीलुल, क्या क्या कितना नामा बोल रहे थे। भाई नाम भी ऐसा रखो जिसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से हो, नहीं जिसका ताल्लुक सहाबा से हो, जिसका ताल्लुक अहले बैत से हो। यहाँ पे कई लोग होंगे बेचारे नाम तो रखे हैं लेकिन अहले बैत की निस्बत से नाम रख लो, अहले बैत का सदका नसीब हो जाएगा। सहाबा की निस्बत से नाम रख लो, सहाबा का सदका नसीब हो जाएगा। अलगर्ज प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। हजरत रबिया ये वो सहाबी हैं जो रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अक़दस में खादिम बनकर हाजिर हुआ करते थे। रसूल अल्लाह के लिए तहज्जुद का पानी रखा कर, तहज्जुद की नमाज के लिए जब हुजूर उठते तो वजू के लिए पानी रखा करते थे, जरूरत खाने में पानी रख दिया करते थे। हुजूर के लिए तहज्जुद की नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दिया करते थे। हुजूर अगर आवाज देते तो आप हुजूर की खिदमत अक़दस में लब्बैक कहकर हाजिर रहते थे। हुजूर इनसे कुछ भी काम लेना हो तो इन्हीं से लिया करते थे। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वो सहाबी है जिनका नाम रबिया है। एक दिन दो दिन का सिलसिला नहीं है, कई दिनों तक, कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। हजरत रबिया प्यारे मुस्तफा की खिदमत करते रहे, प्यारे नबी की बारगाह अक़दस में गुलाम बनकर हाजिर रहे, खादिम बनकर हाजिर रहे। लेकिन जरा गौर करो, एक दिन मेरे मुस्तफा को इन पर रहम आया। प्यारे मुस्तफा ने कहा, सल या रबिया, ऐ रबिया मांग क्या मांगना चाहता है? मांग क्या मांगना चाहता है? क्या बोला हुजूर ने? मांग क्या मांगना चाहता है? मतलब मांगना, नबी को नबी समझ के मांगना जायज है, वली को वली समझ के मांगना जायज है, आलिम को आलिम समझ के मांगना जायज है। और इसीलिए घरों पे फकीर आता, देखो फकीर यहां है बंगाल में, अरे बहुत ज्यादा है, चुप पूछा मैं आपको। बंगाल में फकीर आता कि क्या बोलता? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोलता नहीं, अल्लाह के नाम पे मंग रहा उन्हें। किससे मंग रहा? बंदे से मंग रहा। अच्छा, कोई मौलाना अब तक फकीर को शिर्क का फतवा नहीं लगाया? कोई बाजू वाला मौलाना अब तक फकीर को शिर्क का फतवा नहीं लगाया, जबकि फकीर घर घर जाके मांग रहा।
अभी हमारे हजरत मौलाना साहब खतीब साहब ने पूरी कौम से मांगा और कौम भी खड़े हो के 5-5 हजार रुपया देती चली गई, लेकिन मांगा तो इन्होंने भी है। किससे मांगा? वो भी गुनाहगार से मांगा, आम दर्जे के मुसलमान से मांगा, मजदूर से मांगा, मिस्त्री से मांगा, मैकेनिक से मांगा, टीवी बनाने वाले से मांगा, फ्रिज बनाने वाले से मांगा, इलेक्ट्रिशियन से मांगा, प्लम्बर से मांगा, इंजीनियर से मांगा। मांगने वाला आलिम दीन है, देने वाली कौम है, मगर शिर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फकीर ने बंदे को अमीर समझ के मांगा और मौलाना ने बंदों को खुदा का बंदा समझ के मांगा। जब बंदों को बंदा समझ के मांगो तो शिर्क नहीं होता। और खुदा की कसम, हमारे अहले सुन्नत में अगर कोई आदमी सुन्नी हो और अगर उसको शराब भी पिला दिया जाए, वो शराब पीने के बाद भी गौसे आजम को खुदा नहीं कहता है, गरीब नवाज को खुदा नहीं कहता है, औलिया अल्लाह को खुदा नहीं कहता है, तो शिर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो समझा था आज का जलसा पूरा फ्लॉप जाएगा, बिल्कुल बेचारे घूर घूर के देख रहे हैं, इतना घूर रहे कि मुझे 2 घंटे की तकरीर आधे घंटे में ख़त्म करना पड़ेगा। मगर वो बेचारा नौजवान उठ के मेरी इज्जत बचा लिया। अरे मेरे प्यारो, मसलों को समझो, ये दीवानी कौम है। अरे गौसे आजम से मांगना शिर्क है। अबे हवले का ही कुछ शिर्क है? गौसे आजम से मांगना का ही कुछ शिर्क है? गौसे आजम खुदा थोड़ी है जो हमको खुदा समझ के मांग रहे हैं। गौसे आजम को अल्लाह का महबूब समझ के मांग रहे हैं। गरीब नवाज को अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी समझ के मांग रहे हैं। और दाता गंज बख्श अली हुजवेरी को महबूबे खुदा समझ के मांग रहे हैं। अरे हजरत सैयद मोहम्मद अल हुसैनी को बंदा नवाज समझ के मांग रहे हैं। बंदे को बंदा समझ के मांगना शिर्क। इसीलिए फकीर मुशरिक नहीं हुआ, आलिम दीन कौम से चंदा मांगा, मुशरिक नहीं हुआ। बाप अपने घर में बैठ के बेटी को बोला, बेटी जरा 1 गिलास पानी पिला दो, मदद मांगा। बेगम की मदद मांगा, बेगम जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, शिर्क। क्योंकि बेगम को बेगम समझ के मांगा। अल्लाह समझ के मांगता तो शिर्क होता था। बात समझ में आई? बेगम को बेगम, बंदे को बंदा, बेटे को बेटा, वली को वली, नबी को नबी समझ के मांगना शिर्क नहीं है। इसीलिए प्यारे मुस्तफा ने कहा, रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? तेरी खिदमत से तेरा नबी मुतासिर हुआ है, आज तेरा नबी देने को तैयार है, मांग क्या मांगना चाहता है। अच्छा, हजरत रबिया के कुर्बान जाओ। हम लोग तो भी गौसे आजम के पास, गरीब नवाज के पास जाके क्या बोल रहे हैं, सरकार जरा बेगम अच्छी दे दो। हम तो बेगम मांग रहे हैं, हम गाड़ी मांग रहे हैं, कारोबार मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे हैं, तिजारत मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं। मगर हजरत रबिया के कुर्बान जाओ, प्यारे मुस्तफा से मांगा, ना गाड़ी मांगी, ना बंगला मांगा, ना बेटा मांगा, ना घर मांगा, ना कारोबार मांगा, ना तिजारत मांगा। अरे मांगा तो ऐसा मांगा कि खुदा की कसम, मांगने वाला अपनी शान भी बता रहा है, देने वाले मुस्तफा की शान भी बता रहा है। हजरत रबिया ने मांगा, या रसूल अल्लाह। रबिया को कुछ और नहीं चाहिए, बस जन्नत में भी आपकी खिदमत का शर्फ चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया ने मांगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपकी सोहबत चाहिए। अच्छा देखो, मांगने वाला इतनी बड़ी चीज मांग लिया और नबी ये नहीं कह रहे, नहीं 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 मियां, यहाँ की बात मांगो, वहां का कहीं को मांगो, छोड़ो। नौज़ बिल्लाह, मेरे मुस्तफा ने ऐसा नहीं कहा।
बल्कि प्यारे नबी ने कहा, रबिया सजदों के जरिए मेरी मदद कर, मैं तुझे जन्नत में अपनी सोहबत अता कर दूंगा। नबी दे रहे हैं, सहाबी मांग रहे हैं, और सहाबी ने जन्नत मांगी। मुस्तफा ने एक शर्त के साथ जन्नत में जगह दे दी, सोहबत दे दी। तो पता क्या चला, मांगने वाला नबी को नबी समझ के मांग रहा है, और नबी खुदा के फजल से उसकी अता अपने गुलामों को अता कर रहा है। मांगने वाला अगर नबी को नबी समझकर, वली को वली समझकर मांगे, इसमें शेर, जरा जोर से बोलो। अच्छा, एक और मसला भी सुना देता हूं ताकि ईमान ताजा हो जाए। ये बाजू वाले बहुत खतरनाक है भाई, डेंजर डेंजर बातें करते रहते हैं। ये तुम लोग लाइव दे रहे ना, जरूर देना, पक्का देना, हाँ, क्लियरिटी के साथ, क्योंकि ये बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। अब जरा गौर सुनिएगा, कितने फोन लगाए रहे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अम्मा, अरे उतना बड़ा कैमरा वहां भी है, एक रिकॉर्ड है, 14 लाइव है, नो प्रॉब्लम, चलने दो। आप जरा मसले को समझो। बुखारी शरीफ की हदीस है, वहां भी पढ़ता मगर समझता नहीं। ये अल्लाह का फजल हम पे है, पढ़ते भी हैं समझते भी हैं। मैदान महशर होगा, सारी उम्मतें एक जगह जमा होंगी, अव्वल ता आखिर तमाम उम्मतें होंगी, और सारी उम्मतें मिलकर इस्तगीसू बि आदम, हदीस शरीफ के अल्फाज है, हजरत आदम के पास जाएंगी और उनसे मदद मांगेंगी। सुभान अल्लाह। क्या मांगेंगी? और जरा जोर से, नहीं जरा और जरा जोर से, हजरत आदम से मदद मांगेंगी। कहां मांगेंगी? मैदान महशर में हजरत आदम से मदद मांगेंगी। क्या मदद मांगेंगी? कहेंगी कि अल्लाह के नबी है, प्यारे पैगंबर, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, आप हमारे लिए शफाअत का दरवाजा खोल दीजिए, आप रब से हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत आदम से मदद मांगेंगी। हजरत आदम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। सारे लोग वहां से निकलेंगे, फिर आएंगे हजरत नूह के पास। हजरत नूह से मदद मांगेंगे, इस्तगीसू बि नूह, हजरत नूह से मदद मांगेंगे, इस्तगीसू कज़ालिक कज़ालिक इस्तगीसू, हजरत नूह से मदद मांगेंगे। हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हजरत नूह कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, हजरत इब्राहिम से मदद मांगेंगे। हजरत इब्राहिम कहेंगे, जाओ किसी और के पास। हजरत मूसा के पास आएंगे, हजरत मूसा से मदद मांगेंगे। वो कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। कज़ालिक इस्तगीसू बि ईसा, हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा से मदद मांगेंगे। हजरत ईसा कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। पता क्या चला, मदद का सिलसिला सिर्फ दुनिया में ही नहीं है, मैदान महशर में भी मदद मांगी जाएगी। मैदान महशर भी मदद के बगैर नहीं होगा, वहां भी मदद मांगी जाएगी। मदद हम मांगेंगे, प्यारे मुस्तफा शफाअत फरमाएंगे, प्यारे हबीब शफाअत फरमाएंगे। हम फिर आएंगे प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में, और नबी पाक अलैहिस्सलाम हम सब के लिए शफाअत फरमाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा कि वहां अल्लाह नहीं देख रहा है, जरा जोर से बोलो। अगर ये शिर्क होता तो अल्लाह एक एक पैगंबर के पास बंदों को क्यों फिरने देता? एक एक पैगंबर से मदद मांगने का निजाम क्यों बनाया जाता? ये बंदों का बनाया हुआ निजाम नहीं है, ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुस्तफ़ा की अजमत बताने की खातिर सारी उम्मतों को हजरत आदम ता ईसा सबके पास भिजा रहा है, और सारे रसूल कहते चले जाएंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। रब भिजवा रहा है, बंदे जा रहे हैं, अंबिया दूसरों का
ताने भेजते चले जा रहे हैं। बिल आखिर प्यारे मुस्तफा शफाअत फरमाकर दुनिया वालों को कह देंगे तुमने मुझसे मदद मांगी है, मैंने तुम्हें शफाअत के जरिए मदद अता कर दिया है। शफाअत के जरिए मदद अता कर दिया है। मदद का दरवाजा तो वहां भी खुला रहेगा मेरे भाई। बेटा महशर के मैदान में बाप से मदद मांगेगा, औलाद अपनी मां से मदद मांगेगी, मुरीद अपने पीर से मदद मांगेगा, और मुरीद पीर अब पीराने पीर से मदद मांगेगा। सब मिलकर जाकर गौसे पाक से कहेंगे सरकार हम खादरी गुलाम हैं, आका हमारी शफाअत फरमा दीजिए। गौसे पाक सरकार अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ये वो लोग हैं परवरदिगार जो दुनिया में मुझसे वाबस्ता थे और तूने मुझसे वादा किया था ऐ अब्दुल खादिर जो तेरा हो जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। मौला आज वक्त आ गया है अब्दुल खादिर के गुलामों को अब्दुल खादिर की सिफारिश पर जन्नत में जगह अता कर दे। अल्लाह हजरत मसजिदुना शेख अब्दुल खादिर की सिफारिश को कबूल करेगा और उनके चाहने वाले गुलामों को जन्नत में जगह अता फरमा देगा। हम मदद मांगेंगे वो सिफारिश करेंगे, और अल्लाह हमारी मदद मांगने को शिर्क नहीं कहेगा बल्कि महबूबों की सिफारिश को कबूल कर कर हम मदद मांगने वालों को जन्नत में जगह अता करेगा। कहां से लाए मेरे भाई ये मसला? अच्छा मैं आपसे और एक मसला समझाता हूं ताकि दीन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल खतरनाक लोग हैं मेरे भाई, ये वो डेंजर पीस है मार्केट के अंदर। बोले अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना। अबे बेवकूफ, अल्लाह से अल्लाह समझ के मांगना और बंदों को बंदा समझ के मांगना। और बाज मर्तबा हम डायरेक्ट मांगते ना, हम वसीला कहीं को लेते, ये बता रहा हूं, हम डायरेक्ट मांगते ए अल्लाह करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे, अता कर दे, नवाजिश कर दे। ए अल्लाह बंगाल में गर्मी बहुत हो रही है, इधर एक फैन इधर एक फैन, 2 फैन लगे फिर भी गर्मी हो रही है, अल्लाह बारिश भेज दे। हम गुनाहगार हैं, जब हमारी दुआएं निकलती हैं तो गुनाह बीच में आ जाते हैं। जब हमारी दुआएं निकलती हैं तो गुनाह बीच में आ जाते हैं, दुआओं को कबूलियत से रोक देते हैं, आसमानों में पहुंचने नहीं देते हैं, अर्शे इलाही तक गुजरने नहीं देते हैं, मकबूलियत के दर्जे तक जाने नहीं देते हैं। कि ये हमारे गुनाह हमारी दुआओं को रोकते चले जाते हैं। तो फिर हम गुनाहगार क्या करते हैं? कहते हैं ए अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआओं में वो तासीर नहीं है कि तेरे अर्श को झिझोड़ दे, तेरी रहमत को आवाज दे दे, तेरे फजल को ललकार दे। ले मौला उस मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता जिनके वसीले को तू रद्द नहीं करता है, हम गुनाहगारों पर बारिश का इंतजाम कर दे। जब ये दुआ होती है तो हमारी दुआओं को नहीं मौला मुस्तफा के वसीले को देखकर बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। ढेर सारा चंदा दे दिया माशाअल्लाह, जिन्होंने दिया अल्लाह उनके कारोबार में करोड़ों की बरकत दे दे, अल्लाह उनको गैब के खजानों से नवाजिश अता कर दे। एक बार दरूद पाक पढ़ ले। मस्जिद के लिए आपने नजर तो दे दिया, मगर कल सुबह फजर की नमाज में पहुंच जाएंगे मस्जिद को। कौन कौन आने वाले जरा हाथ तो उठाओ। 1 2 3 4 5 6। अरे चंदा देने वाले ज्यादा है, नमाज पढ़ने वाले कम हो गए जैसा दिख रहा। आओ भाई नमाज को आओ, कल आएंगे ना। फजर की नमाज में मस्जिद को पहुंचे, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। इमाम साहब को मौलाना को घूर के नको देखो, समझाने के लिए। फजर की नमाज को पहुंचे मस्जिद को, मिसाल दे रहा हूं, नमाज जमात है ठीक 5 बजे, 5 बजे ठीक जमात खड़ी होने वाली है। इत्तेफाक ऐसा हुआ जलसा सुनने के बाद 500 आदमी मस्जिद में नमाज के लिए आ गए, और ठीक 5 बजे जमात खड़ी होने वाली है फजर की। हुस्ने इत्तेफाक इमाम साहब नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए।
तो अब पूरी मस्जिद वाले घड़ी देख रहे हैं, भाई 5 बज गए, इमाम साहब नहीं आए, 5 बज गए, इमाम साहब नहीं आए, और थोड़ा वेट करने लगे। 5:02 हो गए, इमाम साहब नहीं आए। 5:03 हो गए, 4 मिनट हो गए, इमाम साहब नहीं आए। पब्लिक रात भर जगी हुई जलसे में बैठी हुई मस्जिद में इंतजार कर रही है, पब्लिक किर कर रही है, फिर रही है। बोले इमाम कहाँ मर गया, क्यों नहीं आया? सदर साहब को पूछो क्यों गए? सदर साहब बोले तेरे से ज्यादा मेरी फिर रही है, तू खामोश बैठ। मौजन साहब भी पलट पलट के गेट को देख रहे हैं, अब आएंगे कि जब आएंगे, अब आएंगे कि जब आएंगे। बराबर 5:05 को इमाम साहब की गाड़ी आई, मस्जिद के गेट के सामने रुकी। इमाम साहब जैसे ही अंदर तशरीफ लाए, पूरी कौम घूर के देखने लगी। 5 मिनट लेट, तनख्वाह पूरी और काम अधूरी, नॉनसेंस, लेट आते हो। इमाम साहब बोले ओफो बेटे, नक्शबंदी साहब का बयान सुन के फजर को आए और मेरे को घूर घूर के देख रहे। मैं रोजाना दिन में 5 मरतबा आता हूं, इन्हें 8 दिन में 1 मरतबा आके इतना घूरता। इमाम साहब की भी फिर गई, उन्होंने भी इमाम है। इमाम साहब बोले अच्छा। मौजन साहब अकामत शुरू कर दिए, इमाम साहब मुसल्ले पे चले गए। जाके इधर पलट के देखे तो यूं घूर रहा, इधर पलट के देखे तो यूं घूर रहा। बोले अच्छा, मुसल्ला तो मेरे हाथ में। इमाम साहब रकत पढ़ना जो नमाज बना, 2 रकत की नियत करके नमाज खड़ा कर दिए और पूरी कौम ने नियत कर ली, नियत करता हूं मैं 2 रकत फर्ज नमाज फजर की इस इमाम के पीछे। वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। रकत तो बांध ली। इमाम साहब को याद आया ये लोग मुझे घूर के देख रहे थे। सूरे फातिहा पढ़े, पढ़ के सूरे बकरा शुरू कर दिया इमाम साहब। 1 रुकू पढ़ दिए, 2 रुकू पढ़ दिए, 3 रुकू पढ़ दिए, 5 रुकू पढ़ दिए, पौ पारा हो गया। इमाम साहब रुकू कर रही नहीं। पब्लिक के पैरा दर्द शुरू होने, यूं 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 कर रहा है, पैरा ऐसा उठा रहा है, बिठा रहा है, उठा रहा है, बिठा रहा है। अब कुछ बोल भी नहीं सकता। इमाम साहब रुकू करो नहीं बोल सकता, खामोश खड़ना ही खड़ना इमाम के पीछे। इमाम ने नियत बांध ली, कौम ने उनके पीछे होने की नियत बांधी। इमाम के पीछे इबादत खुदा की है। कोई अपने तौर पे रुकू में नहीं जा सकता, पॉइंट टू बी नोटेड। कोई अपने तौर पे रुकू में नहीं जा सकता, कोई जमात छोड़ के भाग भी नहीं सकता। इमाम के पीछे पढ़ना ही पढ़ना है। इमाम साहब भी फिरी हुई थी, आधा पारा पढ़ दिए। अब उनको ख्याल आया और पढ़ दूंगा तो फजर का वक्त खत्म हो जाएगा। उन्होंने रुकू किया, फिर सजदे में गए। पहले सजदे में 3 बार पढ़े सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दूसरे सजदे में फिर याद आया कौम घूर रही थी, 21 मरतबा पढ़ दिया। एक सेठ था मालदा का, वो भी फजर की नमाज में। उन्हें बोला भाई ये इमाम के पीछे और ठहरूंगा तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा, लिहाजा 1 रकत तो इमाम के पीछे पढ़ लिया, दूसरी रकत मैं खुद पढ़ लूंगा। अब इमाम साहब की मुताबियत छोड़ दिया। छोड़ के इमाम साहब को बोले तुम अपनी पढ़ लो, अपन अपनी पढ़ लेते। पढ़ के उन्हें सूरे फातिहा पढ़ लिया, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लिया, रुकू भी कर लिया, सेठ सजदे भी कर लिया, कायदा भी कर लिया, सलाम भी फेर लिया, भाग भी गया। ईमानदारी से बोलो सेठ की नमाज हुई? जरा जोर से। और पीछे वाले तुम बोलो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों? सेठ सजदा किसी और को करा? नहीं, अल्लाह को करा। तस्बीह किसी और की पढ़ा? नहीं, अल्लाह की बड़ाई बयान करा। फातिहा की सूरे फातिहा किसी और के लिए पढ़ा? नहीं, कुरान से पढ़ा, अल्लाह के लिए पढ़ा। फिर भी नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इमाम बंदे और खुदा के बीच का वसीला है।
वसीले को छोड़ दिया तो सेठ का मुर्दा निकल गया। अरे इमाम साहब से गुनाह इम्कान है, खता का इम्कान है, लग़्ज़िशों का इम्कान है। जिस इमाम से गुनाह का खदशा हो, वैसे गुनाहगार के वसीले के बगैर 5-10 मिनट की नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो फिर गौसो ख्वाजा और रसूल अल्लाह के वसीले के बगैर हमारा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता? इमाम वसीला है, इमाम। इसीलिए तो आप कह रहे हैं ताबे इस इमाम के। आप अल्लाह तक पहुंचने के लिए इमाम की मदद ले रहे हैं। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, आपने कहा अल्लाहु अकबर, रकत बांध दी। आप इमाम की मदद ले रहे हैं। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, रुकू में ले गया। पूरी कौम 10,000 का मजमुआ पीछे खड़ा हुआ है, पूरे के पूरे इमाम के साथ रुकू में जा रहे हैं। इमाम कह रहा है समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह, सारी कौम इमाम के साथ रुकू से उठ रही है। क्यों? ये इमाम की मदद क्यों ले रहे हैं? इबादत खुदा की है, मदद बंदे की है। इबादत खुदा की है, वसीला बंदे का है। इबादत खुदा की है, मुताबियत बंदे की है। इबादत खुदा की है, इत्तिबा बंदे की है। इबादत खुदा की है, पीछे बंदे के हैं। तो पता क्या चला? रब ने खुद निजाम ऐसा बनाया कि नमाज मेरे लिए पढ़ो मगर मुताबियत मेरे बंदे की करो। इसके बगैर दीन मुकम्मल होने वाला, जरा जोर से बोलो। अरे जब इमाम की मदद लिए तो आपका हमारा ईमान खराब नहीं होता, तो फिर गौसे आजम की मदद लिए तो शिर्क कैसा होता जी? गरीब नवाज की मदद लिए तो शिर्क कैसे होता? रसूल अल्लाह को वसीला बनाए तो शिर्क कैसे होता? ये जाहिल कौम है जो इस मसले को समझी नहीं, दीन के मामले में इस मसले को समझी नहीं है। अच्छा, और एक बात देखो, ये मेरी इतनी औरतें यहां बैठी हुई है, इसमें से मेरी एक बहन को ख्वाहिश हो गई हज को जाऊंगी। कहां जाऊंगी? तो शरीयत का हुक्म क्या है? अकेली नहीं जाना। सुभान अल्लाह। शौहर को मेहरम बना लेना, शौहर के साथ जाओ। बोले अल्लाह शौहर नहीं है, तो बोले बेटे को ले लो, बेटे को मेहरम बनाओ। बोले अल्लाह बेटा भी नहीं है, बोले भाई को मेहरम बनाओ। ए अल्लाह भाई भी नहीं है, तो बोले बाप को मेहरम बनाओ। ए अल्लाह बाप भी नहीं है, तो बोले घर में बैठो हज का सवाब दे दिया जाएगा। बात क्या समझ में आई? किसी ना किसी की मदद लो। अगर कोई मदद करने वाला, सफर में ख्याल रखने वाला, उम्रा व सही कराने वाला, तुम्हें तवाफ़ मुताफ कराने वाला अगर कोई तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें काबे तक आने की भी जरूरत नहीं है। मदद करने वाला नहीं है तो मत आओ, मदद करने वाला है तो आओ। आप अंदाजा कीजिए, एक औरत के ऊपर हज फर्ज है कब? जब उसके पास उसका महरम, उसकी मदद करने वाला मौजूद हो, उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो, उसकी हमदर्दी करने वाला मौजूद हो। तो हर औरत के लिए हज की मकबूलियत के लिए उसका महरम वसीला है, उसका महरम वसीला है। वसीले के बगैर औरत का हज नहीं होता, तो फिर वसीले के बगैर हमारा ईमान कैसे मुकम्मल होता है? समझने की बात है मेरे भाई। दीनदारी समझने का नाम है यार। जिहालत का नाम दीनदारी नहीं है, जलालत का नाम दीनदारी नहीं है, शरारत का नाम दीन नहीं है। दीन इसका नाम है, दीन को समझो खुदा ने दीन कैसे बनाया। अब एक साहब थे, उनका ख्याल ये था, बोले कि बाजू वाले मौलाना, समझाने के लिए बोल रहा हूं, कौन से मौलाना है ना आपको पूछो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। जुमा के दिन खड़े होकर तकरीर में बोल दिए अल्लाह के अलावा किसी बंदे की मदद लेना शिर्क है।
उर्सों में जाना, वलियों की मदद लेना, वलियों को वसीला बनाना, वलियों के मज़ारों पे मज़ारों को चूमना, शिर्क 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 बोले नौज़ बिल्लाह। तो एक भोला भाला मुसलमान जुम्मा पढ़ने पहुंच गया था शेरवानी पहन के। जैसे ही वो मौलाना की बातें सुना, उसकी अक्ल का स्क्रू थोड़ा ढीला था, पूरा लूज हो गया। बोले अरे बाप रे बाप, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क है, वलियों के पास जाना शिर्क है। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो अब तक मालूम नहीं था ये बात, दीन का ये मसला मैं तो सीखा ही नहीं था। तो लिहाजा वो बेचारा क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि किसी से भी मदद लेना, बोलो शिर्क है, ऐलान कर दिया किसी से भी मदद लेना शिर्क। इत्तेफाक से रात के 3 बजे हार्ट अटैक आया। थोड़े दिन के बाद अम्मा जान उठे, जाके बच्चों को उनके कमरों से बुला के लाए, बोले नादान उठो जल्दी, अब्बा को हार्ट अटैक आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, अनजान मार हो गए तो बाप से महरूम हो जाओगे, बुढ़ा चले जाएगा, आकर देखो तो सही। बेटे भाग भाग के आए, बाप के पास आए, आगे देखे बाप का पूरा पसीना 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 पसीना, तबीयत हो गई, ठंडा पड़ गया बाप बुढ़ा। बोले अब्बा हुजूर चलो उठो दवाखाने को चलते। तो अब्बा ने कहा नहीं, मौलाना ने कहा है गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, और जो डॉक्टर है रमेश रेड्डी, उससे तो मैं हरगिज मदद नहीं लूंगा, रमेश की मदद लेना तो डबल शिर्क है, डॉक्टर रमेश के पास तो मैं चलने वाला नहीं हूं। बोले अब्बा ये दीवाने बातें कहीं को थोड़ा और बोलेंगे तो सांस उखड़ जाएगी, जनाजा निकल जाएगा, चलो जल्दी दवाखाने को। बोले नहीं, बंदे की मदद देना शिर्क है, मौलाना जुमा में बोले थे। बेटे बोले इनको हार्ट अटैक भी हो रहा है, ब्रेन अटैक भी हो रहा है। बोले मियाँ बुड्ढे को छोड़, तू हाथ पकड़ मैं पैर पकड़ता हूँ। पकड़े, गाड़ी में डाले, दवाखाने को ले गए। बिल्कुल लास्ट सिचुएशन चल रहा था, फाइनल रील चल रही थी। डॉक्टर साहब ने लिटाया, लिटा के छाती पे हाथ रख के पंपिंग किया। बड़े मियाँ वापिस आए, फिर वेंटिलेटर लगाए। 3 दिन के बाद घर को आए। बोले अब्बा जब रात में तबीयत खराब हो गई आप अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। बोले मदद लेना शिर्क है, मदद लेना शिर्क है। बोले मियाँ इमाम साहब जुम्मा के दिन तकरीर में बोले थे बंदे की मदद लेना शिर्क है। बोले अब्बा अगर वो हौले इमाम के बातें सुने तो आज आपकी जियारत की फातिहा हो जाती थी। अल्लाह का शुक्र है आप बच के आ गए। कौन इमाम साहब? बोले नहीं वो इमाम साहब अपनी मस्जिद के बड़े खतरनाक बातें बोले। बोले अब्बा ऐसे हौले इमाम के पीछे नमाज न को पढ़ो, उन्हें अकीदा भी खराब कर दे रहा, ईमान भी खराब कर दे रहा। तो उन्हें बोले नहीं मैं तो इसको सबक सिखा के रहूंगा। ठीक होने के बाद चीचा मस्जिद को गए, जाके सदर साहब को बोले कि हजरत इसकी तनख्वाह देना है। क्या तारीख को देते हैं इमाम की तनख्वाह? बोले हर महीने की पहली तारीख को। मेरी आपसे गुजारिश है सदर साहब जरा इस पहली को तनख्वाह मत दीजिएगा प्लीज। बोले क्यों? बोले एक अच्छा दर्स एक सबक सिखाता हूं इमाम को, जरा आप मत दीजिएगा। बोले जी अच्छी बात है। इमाम साहब पहली तारीख के दिन असर की नमाज पढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देख लियो सदर साहब आ गए, तनख्वाह मिलने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाजू वाला देख लिया, सदर साहब आ गए, आने वाला। सदर साहब दिए ही नहीं, सलाम फेरते कि भाग गए। 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सदर साहब मिल रही नहीं। वो बेचारा रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा है इमाम साहब को अभी तनख्वाह दियो ही नहीं। इमाम साहब परेशानी पे परेशान। बोले 3 तारीख हो गई, दिए ही नहीं। इमाम साहब 4 तारीख को गायब, मस्जिद को आई ही नहीं। पूरी कौम मिल के जाके पूछी क्या हुआ मौलाना आज आप मस्जिद का? बोले आप तनख्वाह दिए ही नहीं, मैं मस्जिद को आता ही नहीं। आप तनख्वाह देंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आप तनख्वाह नहीं तो मैं नमाज नहीं। बोले इमाम साहब तनख्वाह कौन देना? बोले आप देना। बोले आप देना।
तो उन्होंने पूछे मैं कौन? बोले बंदा। आप बोले ना बंदे से मदद लेना शिर्क है। अब आप डायरेक्ट अल्लाह से तनख्वाह लेना। पानी पिला दे बेटा। नहीं, वलियों की बात आई तो बोले अल्लाह से लियो, अपनी बात आई तो बोले मुल्ला जी तुम दियो। बोले तुम दो। सदर साहब बोले नहीं 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 नहीं, फार्मूला मैं आपसे सीखा। तो बोले नहीं, दीन के मामले में अल्लाह से मांगना, दुनिया के मामले में बंदों से ले सकते। बोले तो बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ाए वो दीन था या दुनिया? बोले वो तो दीन है। फिर दीन का मामला अल्लाह से, करंट का मामला बंदे से, बिल मैं पे करूंगा, तनख्वाह अल्लाह से लेना। इमाम साहब के फाख्ते उड़ गए। बोले हाँ? बोले भाई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाया, मुल्ला के लिए तो नहीं पढ़ाया, नियत ये तो नहीं कराना 2 रकात फर्ज नमाज फजर की सदर साहब के वास्ते तो नहीं बोला, 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह के वास्ते बोला, तो अल्लाह से तनख्वाह ले। 2 महीने में जोरू भाग जाती, 6 महीने में पुट्टे भाग जाते, 8 महीने में खबर को पहुंच जाता। बेवकूफ कौम दीन को समझी नहीं। देने वाला अल्लाह है मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के अल्लाह नहीं देता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो दीवान खाने का छत फट के तनख्वाह नहीं आती, बंदा देना पड़ता। बंदे तक असबाब बनाने वाला अल्लाह है, तनख्वाह दिलाने वाला भी अल्लाह है, मगर बंदा वसीला है। बंदा जरा जोर से बोलो, वसीला है। हर काम का करने वाला अल्लाह है, मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के कुछ होने वाला नहीं है। देखो आप, इतना बड़ा जलसा हुआ, सारी कौम दीन की बात सीख रही है, मसले समझ रही है, दीन की फहम और फिरासत नसीब हो रही है, मगर ये एहतमाम करने वाला बंदा है। ये एक जलसे में मुझको हैदराबाद से बुलाया गया, आपको आपके अजलाओं से बुलाया गया, ये सारों को जमा करने वाला बंदा है। ये बंदा वसीला है, और इसके जरिए से मौला का खुर्ब नसीब होने वाला है। मसलों को समझो प्यारे दोस्तों। आज ये लोग ये दीनदारी नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ के मसलों को टेढ़े कर रहे हैं। अल्लाह से डायरेक्ट मांगना बिल्कुल जायज है, मगर वसीले से मांगना कबूलियत का जरिया है, वसीले से मांगना इनायत का जरिया है, नवाजिश का जरिया है, और खुर्ब इलाही का जरिया है। इसीलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करो। अरे अल्लाह अल्लाह होकर जब कुरान बंदों को देना था तो डायरेक्ट नहीं दिया, मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया। अरे जब खुदा खुदा होकर नमाज हमसे पढ़वाना चाहता था तो नमाज डायरेक्ट किसी बंगाल वाले को, किसी हिंदुस्तान वालों को, या किसी कौम को, या किसी अरब वालों को अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। मुस्तफा को बुलाकर मेराज का दूल्हा बनाकर नमाज का तोहफा अता। नमाज भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, कुरान भी मिला वसीला मुस्तफा से, हदीस भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, क़िबले का पता भी चला तो वसीला मुस्तफा से। अरे मेरे भाई, नबी के वसीले के बगैर अपने पास है क्या? एक चीज बताओ। आप बोले माँ का मुकाम, माँ की इज्जत और एहतराम, उनका दर्जा बताने वाले नबी, बाप का मुकाम, बाप का मर्तबा बताने वाला नबी, क़िबले का तारुफ कराने वाला नबी, अखलाक़ हसना सिखाने वाला नबी, दीन का रास्ता बताने वाला नबी, सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला नबी, अरे सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाने वाला नबी, कुरान की तिलावत को समझाने वाला नबी, शरीयत के अहकाम को बताने वाला नबी, कुरान का तारुफ कराने वाला नबी, काबे का तवाफ कराने वाला नबी, सफा व मरवा की सही सिखाने वाला नबी, मुज़दलिफा का क़ियाम कराने वाला नबी।
नबी, रमिए जिमार बताने वाला नबी। अरे जरा कुर्बान जाओ, कोई ऐसी चीज तो लाओ जो हमको मिली हो और इसमें मुस्तफा बीच में ना हो। एक चीज तो लाओ मेरे भाई, एक चीज तो लाओ। हमने दाढ़ी छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है? सुन्नत मुस्तफा की है, अगरचे के रिजा खुदा की है। दाढ़ी छोड़ने से खुदा राजी होने वाला है, मगर वसीला मुस्तफा का है। टोपी पहनने से, इमामा बांधने से खुदा राजी होने वाला है, मगर वसीला मदीने वाला मुस्तफा है। कि हमने नबी के जरिए से ये चीजों को सीखा है। कौन सी चीज है मेरे भाई? अल्लाह ने तो कुरान नाजिल कर दिया, मगर कुरान में सूरे फातिहा कहाँ है? नबी ने बताया। उसके बाद कौन सा सूरा है? नबी ने बताया। फिर उसके बाद कितनी सूरतें हैं? नबी ने बताया। सारे नमाज पढ़ने के तरीके नबी ने बताया। अव्वाबैन चाश तो चाक इशराक का तरीका आमिना के लाल ने सिखाया है। कौन सी नमाज में कितने रकात है? प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। रमजान के रोजों की फर्जियत को प्यारे मुस्तफ़ा ने बताया है। नवाफिल के रोजों के एहतमाम का दर्स आमिना के लाल ने सिखाया है। हज के और उम्रा के तरीकों को प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। कुर्बानी देने का तरीका आमिना के लाल ने सिखाया है। ज़कात देने का तरीका प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। जिहाद करने के मामलात आमिना के लाल ने बताया है। माँ बाप की इज्जत और एहतराम मर्तबा प्यारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है। अरे जरा बताओ तो सही, हर अमल खुदा की रजा दिलाता है, मगर हर अमल मुस्तफ़ा को वसीला बना के आगे बढ़ता है। नबी के बगैर क्या है मेरे भाई? औलिया अल्लाह के बगैर क्या है? क्या है आप जरा बताएं, एक चीज तो बताएं मेरे भाई कि हम इन बुजुर्गों के बगैर हम जो है अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। एक जगह बता दें। चलिए आइए, मैं आपको कुरान की एक ऐसी आयत बताता हूं, आपका ताज्जुब में आप पढ़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सारे लोग रकत बांधते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में इमाम साहब भी नमाज पढ़ा रहे हैं। पूरी कौम, पूरी दुनिया के अंदर नमाज हो रही है। पूरी कौम नमाज पढ़ रही है। क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आगे क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, चला हमको सीधे रास्ते पर। सुभान अल्लाह। किस पे चला? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला। अब आगे क्या पढ़ते हैं जरा गौर करके देखिए। पूरी दुनिया के इमाम पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की कौम पढ़ रही है, पूरे मुसलमान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और जरा जोर से। ये क्या कर रहे हैं आप? नमाज में दुआ कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या है इसका मतलब? ए अल्लाह, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। सुभान अल्लाह। मतलब कोई और लोग भी हैं जिनके रास्ते पर हमको चलना है। वो कोई आम लोग नहीं है, इनाम याफ्ता बंदे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब किसी का गुलाम बन के चलना है, किसी का खादिम बनकर चलना है, किसी का पैरोकार बनकर चलना है, किसी की पैरवी करते हुए चलना है। ये कुरान में है, सूरे फातिहा में है। एक दिन में 48 मर्तबा बंदा ये दुआ फजर से लेके ईशा तक अपने मौला के दरबार में कर रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है?
आप मत बोलिएगा, मैं भी नहीं बोलता हूं, बाजू वाला भी नहीं बोलना। इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अल्लाह खुद बोल रहा है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, उलैइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? अल्लाह कह रहा है नबीयीन इनाम याफ्ता बंदे हैं। मतलब ए अल्लाह हमको नबियों के पीछे चला, ये नमाज में दुआ हो रही है। दूसरे इनाम याफ्ता बंदे कौन है? वो सिद्दीकीन, ए अल्लाह सच्चों के पीछे हमको चला। वो शुहदा, ए अल्लाह शहीदों के पीछे हमको चला, ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। वो सालिहीन, ए अल्लाह तेरे वलियों के पीछे चला जिनको तूने इनाम याफ्ता बंदा बना दिया। आप जरा गौर कीजिएगा, सालेहीन के पीछे चलने की दुआ, औलिया अल्लाह के ताबे में रहने की दुआ नमाज में एक दिन में 48 मरतबा 48 टाइम्स बंदा नमाज में खड़े होकर कर रहा है। नमाज में ठहर के बोल रहा है अल्लाह हमको वलियों के पीछे चला, क्योंकि ये तेरे सालेहीन बंदे हैं। नमाज में ठहर के बोल रहा वलियों के पीछे चला, बाहर निकल के बोल रहा दरगाह को नहीं जाना। डेंजर पीस है, जाहिल कौम है। अल्लाह अल्लाह होकर नमाज में दुआ करवा रहा है कि ए अल्लाह हमें इन वलियों के पीछे चला, नबियों के पीछे चला, सिद्दीकीन के पीछे चला, शुहदा के पीछे चला, क्योंकि ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। तो आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इनके पीछे चलना ये हमारे लिए नजात है, मगफिरत का सबब है। अच्छा और एक बात सुनिएगा, बड़ी पॉइंट की बात, ईमान ताजा हो जाएगा। जन्नत में किसको किसको जाना है? जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले भाई है जानते रहे कहां जाते जन्नत में बोल रहे, वो बीच वाले तो उठाई नहीं, एक भी भाई उन्हें उठा बीच वाले। जरा फिर एक बार उठा दो भाई, जन्नत में किसको किसको जाना है? सुभान अल्लाह। अच्छा लेडीज नहीं उठाए, छोड़ दो, लाइट ले लो। लेडीज हमेशा टेंशन में रहते, घर में गए तो भी टेंशन में, बाहर निकले भी तो टेंशन में। जन्नत में नहीं जाना है मौलाना। हम पूछे कहीं को नहीं जाना है, बोले यही शौहर मिलता कहते वहां भी यही पीड़ा मार मार के मुर्दा निकाल रहा, वहां जाके इसके साथ नहीं रहना, इसलिए जन्नत में नहीं जाना है। बोले जन्नत में जाना है ना भाई, पक्का? किसको किसको नहीं जाना है? हाथ उठाओ। एक जना उठाया बस। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना है। हर जगह जाता हूँ, रोजाना पूछता हूँ जन्नत में किसको जाना है, तो पूरे लोग हाथ उठाते हैं, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। अरे वो तो मियाँ गुटके खा रहा, सिगरेटा पी रहा, जर्दे खा रहा, रात हो गई तो कभी कभी हल्लू पाकिट भी मार ले रहा, पाकिट नहीं मारा तो घर को जाके बेगम को मार रहा, फिर उसके बाद नक्शबंदी साहब के सामने हाथ उठा रहा, जन्नत में जाना है। अबे हवले, इतने खतरनाक काम करके जन्नत में जाता। पॉइंट टू बी नोटेड। इतने डेंजर काम कर रहा, सुबह से लेके शाम तक 25 गालियां दे रहा, 100 झूठ बोल रहा, बदमाशी कर रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा, फितने कर रहा, इंतशार कर रहा, माँ बाप से लड़ रहा, औलाद का कोई हक अदा नहीं कर रहा, बच्चों को पढ़ा रहा भी नहीं, स्कूल में भेज रहा भी नहीं, कॉलेज में डाल रहा भी नहीं, दीन की तालीम सिखा रहा भी नहीं, फिर वो मौलाना जन्नत में जाना है। जन्नत हमारे अब्बा की है, जैसा बोले वैसा जाने के वास्ते। जन्नत में जाना है तो वो कमाल अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं?
भाई देखो, जहां जाना है वहां की सलाहियत, वहां की क्वालिटीज अपने अंदर होना पड़ता। कश्मीर को जाना है तो ठंडक से बचने वाला ड्रेस रखना पड़ता नहीं, और अगर अमेरिका को जाना है तो वीजा और पासपोर्ट होना पड़ता। इसी तरह जन्नत में जाना है तो ईमान और अमल दोनों भी होना पड़ता। ईमान के बगैर, अमल के बगैर कोई भी जन्नत में, या ईमान वाले तो है हम लोग मगर अमल कुप्पा है, बिल्कुल अमल नहीं के बराबर। कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए पट्टे, जुम्मे को नमाज पढ़ा सो फिर जुम्मे कुछ पढ़ता, फिर बोलता नक्शबंदी साहब में कुछ जन्नत में जाना है। अबे हवले, जुमेरात को मर गया तो दोज़ख में जाता। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़े तो जन्नत में कैसा जाते? और ये पट्टे देखो अपने, ये पूरे चिकने चपाटे साफ करके फिर बोलो जन्नत में जाना है। जन्नत तुम्हारे ससुरे की है, खसा तो दे देने। और ये मेरी इतनी बहनें बैठी हुई है यहाँ पे, एक भी बुर्खा पहनीच नहीं, इसलिए मैं उनको देख रहा हूं नहीं। ये मेरी बहनें बुर्खा पहनीच नहीं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह कुरान में कह रहा है नबी, मेरे प्यारे मुस्तफा, आप अपनी अज़वाज से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो। फिर आगे कह रहा है अपनी बेटियों से कह दो। फिर आगे कह रहा है मुसलमानों की औरतों से कह दो। क्या? वो अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे जिस्म को पर्दे में ढांप ले, बुर्खे का एहतमाम कर ले। मगर ये बंगाल वाली औरतें बुर्खा कई को नहीं पहनती, जन्नत में जाना। हाँ? मैं कुछ समझ में नहीं आया। ये हमारे बंगाल की औरतें बुर्का कई को नहीं पहनते। अच्छा, इन्होंने नहीं पहनते, जान दो, तुम कई को नहीं पहनाते। तुम बोले अम्मी हम को जन्नत में नहीं होना, बेगम भी जन्नत में नहीं होना, मैं दूसरी बेगम रख लेता हूं। ऐसी प्लानिंग किए हुए तुम लोग। अभी तुम बोल रहे यहाँ की बेगम यहीं रहने दो, वहां अलग न्यू जनरेशन पैदा करेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। आज के बाद बंगाल की कोई मेरी बहन बगैर बुर्खे के घर के बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि एक रिवायत में आया, एक औरत बन के, संवर के, सज के, अच्छे कपड़े पहन के जब घर के बाहर निकलती है, नहीं, इसमें देखो कई हमारी बहनें गोरी गोरी बैठी हुई हैं, हसीन जमील बहनें बैठी हुई हैं, खूबसूरत बहनें बैठी हुई हैं, बाहर निकलेंगी। अब्दुल्ला चबूतरे पे बैठा, जमीला बेगम को घूर के देगा, बोले जमीला बेगम स्मार्ट है, इतना बोल के खामोश बैठ गया। रिवायत में आता है अब्दुल्ला को 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा और जमीला बेगम को 80 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। हालांकि छेड़े कौन? जोर से बोलो। फिर जमीला को डबल सजा कई को। जमीला तो नजर उठा के अब्दुल्ला को देखी नहीं, मगर जमीला को सजा डबल, अब्दुल्ला को सिंगल। ऐसा क्यों? तो प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर औरत अपने आप के सिंगार को, जमाल को, हुस्न को, अपनी जिस्म की साख्त को और अपने कपड़ों को अगर बुर्खे में, पर्दे में छुपा लेती तो अब्दुल्ला देखता नहीं, अब्दुल्ला की नीयत खराब होती नहीं।
अब्दुल्ला को नियत खराब करने, गुनेगार बनाने में जमीला के हुस्न का कसूर है, जमीला के बनाऊ सिंगार का कसूर है। इसीलिए बनाऊ सिंगार के 40 साल, अब्दुल्ला की नियत खराब करने के 40 साल, इसीलिए औरत को 80 साल दोज़ख में जलाया जाए। अल्लाह अकबर। ये मेरी बहनें समझ रही, बगैर बुर्खा फिरना आया कुछ भी नहीं होता, नहीं, बहुत कुछ होता। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को बुर्खा पहनाओ, अपनी बीवियों को बुर्खा पहनाओ, अपनी माओ को बुर्खा पहनाओ। हमारे हैदराबाद कभी आवा, मुसलमानों में 95% औरतें बुर्खा पहनती हैं। 95% औरतें। और यहां बंगाल को आए तो 1% भी पहनने को तैयारी च नहीं। अब मैं बोला तो इन लोग बोलते आइंदा से ये मौलाना को बुलाओ ना, कोरे मालदा को बोले चुप के तो भी बुरखे पिना के जा रहे हैं हमारे। मेरी बहनों, मैं तुम्हें बुरखा पिना के मालदा में नहीं, जन्नत में घुमाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बरोज महशर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बांदियों में देखना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बरोज महशर हजरत आयशा सिद्दीक़ा की खादिमाओं में देखना चाह रहा हूं। अरे जो औरत शर्मो हया का पैकर बन जाती है, उसको जन्नत में अल्लाह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का ज़हरा की सोहबत नसीब फरमा देता है, उनकी खिदमत का शर्फ अता करता है। एक सहाबिया की बात बोलू ना, को बोलो, मूड में तो है ना। वैसे भी औरतों के बारे में बोले तो तुम लोग बहुत दिल लगा के सुनते, मालूम है मेरे को। अम्मा अच्छा करे हजरत, इन लोग कौन तो भी बोलना रे बाबा, घर में दम कर दे रहे इन लोग। बोल रहे तुम सुनो। एक सहाबिया थी, उनका नाम था हजरत उम्मे खल्लाद। क्या नाम था? सहाबिया थी, खातून थी, उम्मे खल्लाद नाम था। याद रखो नाम, उम्मे खल्लाद, कितना प्यारा नाम है, सुभान अल्लाह। आपके शौहर का, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपको कोई भाई नहीं था, एक जवान बेटा था। कौन था? जरा जोर से। एक जवान बेटा था। तो हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने पर, फरमाने पर अपने जवान बेटे को हुजूर के साथ मैदान जंग में भेज दिया। ये वो बेटा था जो कमा के लाता तो हजरत उम्मे खल्लाद के घर का चूल्हा सुलगता, खाना पकता, मां और बेटे के पेट में खाना उतरता। वो जवान बेटा कमा के लाता तो गुजारा होता। अब ऐलान जंग हुआ तो प्यारे मुस्तफा के साथ अपने जवान बेटे को हजरत उम्मे खल्लाद ने रवाना कर दिया। बोले बेटे जाओ, रसूल अल्लाह ने ऐलान किया है, मेरे आका के ऐलान पर सबसे पहले हाजिर हो जाओ। जवान बेटा घर छोड़ा, कारोबार छोड़ा, मां को छोड़ा, जवान बेटा घोड़े पे बैठा, तलवार हाथ में लिया, जाके रसूल अल्लाह के सिपाहियों में खड़ा हो गया। हुजूर मैदान जंग में ले गए। जंग चलती रही, कुछ काफिरों पर गालिब आता रहा, गालिब आता रहा, गालिब आता रहा। उसके बाद कुछ काफिर इस पे गालिब आए, इस पे तलवारें चलने लगी। हाथ कटा, पेट कटा, गर्दन कटी, जान निसार हो गया, शहादत का दर्जा पा लिया। जवान बेटे की शहादत हो गई। हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा जान कुर्बान कर दिया, शहीद हो गया। अब हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहां इत्तला हो रही है कि जंग खत्म हो गई, काफिले वापिस आ रहे। तो हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबा इकराम से पूछने लगी कि मेरे जवान बेटे का क्या हाल है। तो एक सहाबी ने खबर दी कि उम्मे खल्लाद तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। तो हजरत उम्मे खल्लाद को यकीन नहीं हुआ, तो चाहती थी कि मैं खुद रसूल अल्लाह से पूछ लूंगी। दरबार रिसालत में आई, इधर औरतें बैठी हुई हैं, इधर मर्द हजरात बैठे हुए हैं। हजरत उम्मे खल्लाद अपने पूरे मुंह को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को सहाबा इकराम से छुपाई हुई हैं, बुर्का पहन के बैठी हुई है। हजरत उम्मे खल्लाद ने रसूल अल्लाह से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आखा क्या मेरा बेटा शहीद हो गया? ताजदार कायनात ने फरमाया हाँ हाँ उम्मे खल्लाद,
तुम्हारा बेटा जामे शहादत नोश कर चुका, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर चुका, जन्नत के बागात का मुसाफिर बन गया। हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनने के बाद एक जवान बेटे की जिंदगी खत्म हो गई। हजरत उम्मे खल्लाद का घर चलाने वाला चला गया, हजरत उम्मे खल्लाद की जिंदगी का सहारा टूट गया था। सो एक जवान बेटा वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। आप सोचो हजरत उम्मे खल्लाद की कैफियत क्या होनी चाहिए थी। एक सहाबी हजरत उम्मे खल्लाद को देख रहे हैं कि हजरत उम्मे खल्लाद ना रो रही है, ना चिल्ला रही है, ना बाल खोल के मातम कर रही है, ना छाती पीट रही है। हजरत वो सहाबी उठ के खड़े हो गए, कहा उम्मे खल्लाद तू कैसी मां है कि जवान बेटे की शहादत पर रोती तक नहीं है। तो हजरत उम्मे खल्लाद ने पलट कर जवाब दिया, सहाबी तुम सोचते हो कि उम्मे खल्लाद छाती पीटेगी, बाल खोल के मातम करेगी, उम्मे खल्लाद चिल्लाएगी, चीखेगी? खुदा की कसम अभी तो एक बेटा शहीद हुआ, अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे भी दे देता, वो भी अगर शहीद हो जाते, तब भी उम्मे खल्लाद बाल खोलकर नहीं रोती, चीखें मार के नहीं रोती, तब भी उम्मे खल्लाद मातम नहीं करती, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने मुझे पर्दे की तालीम अता फरमाई है। मेरे नबी ने मुझे पर्दे की तालीम अता फरमाई है। मैं जवान बेटे की शहादत का बोझ तो बर्दाश्त कर सकती हूं, मगर मर्दों के सामने बेपर्दा होना, बाल खोलना, चीखें मारना, आवाजें निकाल कर रोना, छाती पीटना, मैं खुदा की कसम ये गवारा नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने मुझे पर्दे की तालीम अता फरमाई है। ये था पर्दे का एहतिमाम, ये था पर्दे का एहतिमाम। मेरी बहनों तुम बुरा ना मानना, मैं तुम्हारा भाई हूं और एक भाई अपनी बहनों को नसीहत कर रहा है। तुम तो पूरे मालदा के मर्दों के सामने बेपर्दा होकर आ गई हो, आज तौबा करो अल्लाह से। और आइंदा से इंतजामी कमेटी मेरी गुजारिश सुन लीजिए, गुजारिश है, आइंदा से यहां पे जलसा होगा तो यहां से खन्नात बांधी जाएगी, मर्दों का सेक्शन अलग, औरतों का सेक्शन अलग, ताकि मर्द औरतों को ना देख सके, औरतें मर्द को ना देख सके। पर्दे का एहतिमाम करो, ये इस्लाम का बुनियाद है मेरे भाई, बुनियाद है, बुनियाद। इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं है। ये कहां की रविश ला लिए, औरतें मर्द वे पूरे खलत मलत होके बैठी हुई है, नौज़ुबिल्लाह। ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। आज एक वली के उर्स में आए हो तो वली की तालीमात क्या है लेकर जाओ, शरीयत की तालीमात ले जाओ, कुरान हदीस का पैगाम लेकर जाओ। हजरत आयशा मेरे आका की सबसे प्यारी चहीती लाडली बीवी, उम्मुल मोमिनीन, सारी कायनात के ईमान वालों की मां, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर एक फकीर आया मांगने के लिए, मांगने के लिए आया, मांगने के लिए। तो हजरत आयशा की चौखट पे खड़े होके मांगने लगा। तो हजरत आयशा ने क्या किया, पर्दे के बाहर सिर्फ अपना इतना हाथ निकाला, बस इतना हाथ। आप देख रहे ना, नहीं देख रहे, बोलूं बंद कर दूं? इतना हाथ निकाला हजरत आयशा ने, और उस हाथ को अपना जो कपड़ा होता है ना तहबंद, वो तहबंद में ऐसे छुपा लिया, ऐसे छुपा लिया, छुपा के खैरात दे रही है, पूरी नहीं निकली। अल्लाहु अकबर, उम्मुल मोमिनीन है, सारे ईमान वालों की मां है। पर्दे का एहतिमाम देखो, पर्दे के पीछे छुप गई, घर का जो पर्दा होता है दरवाजे में, उसके पीछे छुप गई, सिर्फ इतना हाथ बाहर निकाला, और वो भी कपड़े से ढका हुआ, ऐसा हाथ नजर नहीं आ रहा। हाथ का रंग कैसा है, हाथ की उंगलियां कैसी है, उंगलियों की लंबाई कैसी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यूं करके आपने उसको खैरात दी, ऐसे खैरात दी, ऐसे। अब खैरात देने पर एक अच्छी बात याद आई, हजरत आयशा की बात, खैरात दी, सुना दूं पूरी? तो उसने क्या किया, बदले में हजरत आयशा को दुआ दिया। हजरत आयशा ने फिर से खैरात दी दोबारा,
हाथ नजर नहीं आ रहा है, दोबारा खैरात दी। फिर उसने दुआएं दी, हजरत आयशा ने तीसरी बार फिर खैरात दी। देते हुए कहा खबरदार अब दुआ मत देना। सुभान अल्लाह, क्योंकि अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जितना था सब कुछ दे दिया। बोले उम्मुल मोमिनीन आप पर मेरी जान कुर्बान, सारे लोग खैरात दे के कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, और आप कह रही हैं अब दुआ मत देना, बात क्या है? हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने तुझे दिया, तूने बदले में दुआ दे दी, मामला यहीं खत्म हो गया। मैं खैरात दे रही हूं, तू दुआ दे रहा है, मामला यहीं पर खत्म। मैं तुझसे लेना नहीं चाहती हूं, तुझको खैरात देकर मेरे परवरदिगार से लेना चाहती हूं, मैं मेरे मौला से लेना चाहती हूं। तू दुआ मत दे, मैं मेरे परवरदिगार से इस खैरात का बदला ले लूंगी। अल्लाह अकबर, ऐसा अकीदा था, ऐसा मामला था, ऐसी सोच थी। मेरे प्यारे भाइयों, उम्मुल मोमिनीन रसूल अल्लाह की ज़ौजा होकर पर्दा करे और हम 14वीं सदी के गुलाम होकर पर्दा ना करें। मेरी बहनों खबरदार, आज के बाद बगैर बुरखे के घर के बाहर नहीं निकलना, बुरखे का एहतमाम करो। ये बंगाल में कहां से आ गया नहीं मालूम। गरीब को भी बुरखा पहनना है, अमीर को भी बुरखा पहनना है, हाकिम बादशाह की बीवी बेटी है उसको भी बुरखा पहनना है। अरे हद तो ये है, नबी की बीवी नबी की बेटी को भी बुरखा पहनना है। अपन कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई जो अपनी बीवी अपनी बहन को बुरखा नहीं पहना रहे। अब ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हाथ उठाओ, कौन कौन कल अपनी बहन बेटियों को बुरखा ला कर देगा? इंशाल्लाह हाथ उठा दो। एक दो, अरे यार आई ले, इन लोगों तो डिसाइड कर लिया हम तो औरतों को दोज़ख में डालेंगे। आप लोग आने ला के देते? बोलो भाई, नहीं लाते? नको जन्नत में जगह नको बेगम को? अच्छा जान दो कौन कौन लोग चाह रहे हैं बेगम जन्नत में जाना, जरा इत्ता हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह, हाय ले, अल्लाह अकबर। सिर्फ एक आदमी चाह रहा बेचारा उसकी बेगम जन्नत में, ना दो आदमी, बाकी के अपनी अपनी बेगम दोज़ख में। यह डेंजर शोहर है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता बुरखों का एहतमाम कराओ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को। अब एक बात और सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जन्नत में जाना है ना? किसको किसको नहीं जाना है हाथ उठाओ। अरे वाह, सबको जाना है। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाना है तो अब एक बात याद रखो, गुनाह का रास्ता छोड़ दो। गुनाह का रास्ता, सिगरेटा पी रही, गुटके खा रही, शराबा पी रही, फिर बोल रहे हैं हजरत जन्नत में जाना है। अबे औले नहीं जाता तू। गुनाह का रास्ता छोड़ दो मेरे भाई। हमारे औलिया अल्लाह कैसे थे? पूरी जिंदगी गुजर जाती, एक गुनाह भी नहीं होता था। पूरी जिंदगी गुजर जाती, एक नमाज नहीं छूटती थी। पूरी जिंदगी गुजर जाती, एक गलती नहीं होती थी। ऐसी पाक जिंदगियां गुजारे। और हम उन औलिया अल्लाह के चाहने वाले, हम अगर उन औलिया अल्लाह को छोड़ देंगे, उनकी तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए तरीके पर लाहे अमल पर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर आप बताओ किस तरीके से हमें जन्नत मिल सकती है? अरे जन्नत मिलना है तो रब्बे करीम ने क्या इरशाद फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन नईम। ए ईमान वालों, अल्लाह कह रहा है ईमान वालों से, हम ईमान वालों से कह रहा, अल्लाह हमसे कह रहा है ए ईमान वालों, वामिलुस्सॉलिहात, नेक आमाल करो, नेक आमाल करो, अच्छे आमाल इख्तियार करो। फिर उसके बाद आगे क्या फरमा रहा है? लहुम जन्नातुन नईम। तो नेक ईमान लाने वाले और अमल करने वालों के लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखी गई है। गुनाह करने के बाद जन्नत में नहीं जाते। हमारे उलमा भी बहुत बड़ा धोखा दिए कौम को। क्या बोले मालूम है? स्टेजों पे कुर्सियों पे बैठ के ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोले,
बोलते कि हमारा सुन्नी ऐसा फुल गया, हट अपन तो जन्नती मुसलमान है, सुन्नी जन्नती मुसलमान। उन्हें बोला 8 दिन को 8 दिन जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ते, मगर अपन सुन्नी है, जन्नती है। ऐसा अकड़ गया, हट अपन दाढ़ी काटे हुए, दाढ़ी मुंडे है अपन, फिर उसके अपन सुन्नी है, मौलाना बोले जन्नती है। अबे हौले तेकू जन्नती बोल के मौलाना अपनी जन्नत खतरे में डाल ले रहा। दाढ़ियां काट के कोई जन्नत में नहीं जाएगा, नमाज छोड़ के कोई जन्नत में नहीं जाएगा, रोजे छोड़ के कोई जन्नत में नहीं जाएगा, गाली गलोच करके कोई जन्नत में नहीं जाएगा। आप में से कोई पूछ रहा होगा, फिर हजरत बोल रहे ना अब तक रसूल अल्लाह शफात फरमाएंगे। खुदा की कसम, शफात कराना वो मुस्तफा की शान है, अमल करना ये गुलामों की शान है। तुम अपनी शान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, वो अपनी शान के मुताबिक काम करेंगे। हम गुलाम हैं भाई, हमारा काम है नबी के नक्शे कदम पे चलना, नबी की गुलामी इख्तियार करना, नबी के ताबेदार बन के जिंदगी गुजारना, नबी के नक्शे कदम पे चलना। अजी मेरे भाई, गौसे पाक सारे वलियों के सरदार, मगर पूरी जिंदगी एक नमाज नहीं छोड़े। गरीब नवाज सारे औलिया के सुल्तान, मगर पूरी जिंदगी एक गुनाह नहीं करे। बंदा नवाज औलिया अल्लाह के बड़े मुकाम और मर्तबे के मालिक, मगर उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी खुदा को नाराज करने वाला एक काम नहीं करे। अरे जब ये बड़े बड़े होकर जब खुदा की रजा में इतने मसरूफ थे, तो फिर हम गुलाम होकर हम कितनी रजा का काम करना चाहिए। बगैर रिज़ाए इलाही के काम के जिंदगी का गुजारा नामुमकिन है। अच्छे इंसान बनो, अच्छी जिंदगी गुजारो मेरे भाई। घरों को इबादत में मशगूल रखो, कुरान की तिलावत में मशगूल रखो। और ऐ बंगाल मालदा वालों, तुम ऐसे बन जाओ, अगर 2 किलोमीटर दूर से भी कोई तुम्हें आता हुआ देखे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम। ऐसे बन जाओ, बस तुम्हारी पहचान गुलाम मुस्तफा बन जाए। नहीं फिर दुनिया से जाओ तो भी इस शान से जाओ, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादिरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादिरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐसे बन जाओ यार, आशिक बनो यार, आशिक। ये क्या जिंदगी है रे भाई, फिल्मा देख ले रहे हैं, फेसबुक देख ले रहे हैं, बच्चियों को छेड़ ले रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कर ले रहे हैं, हाय हेलो डार्लिंग हाउ आर यू। क्या है यार ये चिल्लर पने की जिंदगी, ये बेकार जिंदगी है। जिंदगी में कोई मजा नहीं है मेरे भाई। जिंदगी गुजारो तो आशिक बन के गुजारो, मदीने वाले मुस्तफा के दीवाने बन के गुजारो। अरे ऐसे दीवाने बन जाओ यार कि बिलाल हबशी का जलवा याद आ जाए, हमको देखने वालों को हजरत उमर की जिंदगी याद आ जाए, हमको देखने वालों को हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान याद आ जाए, हमको देखने वालों को दोनों जहां के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तस्वीर नजर आ जाए। कुछ ऐसे बन जाओ मेरे भाई, कुछ अच्छे बनो यार। जिंदगी में आए हो, ये क्या जिंदगी गुजार रही है भाई। अब भी मैं देखा एक आदमी ऐसा बैठा, लुंगी पूरी उठा लिया ऐसा ऊपर, यहाँ चाय पीते बैठा था, मैं आते वक्त देखा पूरी उठा लिया, यहां तक उठा लिया। अबे हौले तेको गर्मी हो रही तो घर में जाके बैठ, लुंगिया उठा लेके रोड पे बैठता। शर्म हया कुछ भी नहीं है। बंगाल में लोग क्या करते, ज्यादा गर्मी होती बनिन उतार देता, कपड़े उतार देता, लंगा फिरते रहता। अबे हौले हम लोग हया वाले हैं, हया। आका इरशाद फरमाए अल हयाउ मिनल ईमान, हया
ईमान का जुज है। हया के बगैर ईमान मुकम्मल। ये बोले कपड़े उतार ले रहा, अबे घर में उतार ले रहे हो, ले रोड पे कैसा उतारता? किसी की बहन जा रही, किसी की बेटी जा रही, किसी की भाई जा रही, बोले लंगा टेढ़ा लंगा। नहीं, बंगाल में गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है तो तू एयर कूलर लगा, घर में एसी लगा बे होले, घर में अच्छे काम कर। गर्मी बहुत है तो क्या करता? दूसरों की बहन बेटियों के सामने लुंगियां चढ़ा लेके बैठता, मोहल्ले के अंदर कपड़े उतार के फिरता बे होले। जन्नत में नहीं जाता रे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बाज लोग बोल रहे मौलाना को कैसे मालूम मैं लुंगी उठा के फिरा सो। बाज लोग बोल रहे हैं मौलाना को कैसे मालूम मैं शर्ट उतार के फिरा सो। क्योंकि ये पूरे बंगालियों की सिफत बनी हुई है। ऐसा मत करो मेरे भाई, शर्म हया वाले हैं। गर्मी मेरे को भी हो रही, मैं भी कपड़े उतार के आके तकरीर करूंगा। गर्मी तो मेरे को भी हो रही, इधर एक लगाया, इधर एक लगा के बैठा हुआ हूं, मगर गर्मी हो रही तो क्या करें, कपड़े उतारेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह, कितने खतरनाक लोग आए बंगाल में। अब भी देखा तो मेरी फाख तोड़ गए, मेरी पूरी किर करने लगी। सोचा कौड़ी में से उतर के जाके उसकी है सो लुंगी भी खींच दूं पूरी। लुंगी उठा लिया भाई, पूरी ऊपर तक उठा लेके बैठा हुआ, यूं यूं कर लेते बैठा हुआ। बे हावले ऐसा नहीं करते रे, शर्म कर, शर्म। हया ईमान है, हया ईमान है, हया ईमान। और बेहया लोग जन्नत में नहीं। अच्छा, हया किससे किससे करना सोचो। ये तो मोहल्ले की औरतों के सामने निकल गया, हौला मेंटली रिटायर्ड है, इसको दवाखाने में डालो। हया किससे करना? अपने घर में अपनी बेटी से हया करना, अपने घर में अपनी बीवी से हया करना, अपने घर में अपनी बहन से हया करना, अपने घर में अपनी भाभी से हया करना, अपने घर में अपनी काम वाली से हया करना। हद तो ये है, अक्ल होश आ गई तो अपनी मां से भी हया करना। अपनी मां पैदा करने वाली, दूध पिलाने वाली मां से भी हया करना। और यहां देखो तो पट्टा पूरे बंगाल में फिर रहा है, मालदा पूरा फिर रहा है, सदके खा लेते रहे, नंगा नंगा फिर रहा है। ऐसा नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम मियां भाई शान वाले, अजमत वाले, हया वाले, फजल वाले, मुस्तफ़ा के तरीक़े पे चलने वाले, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा, कौन? रसूल अल्लाह की बेटी, फरमाती है मैंने हजरत उस्मान का टखना नहीं देखा। इतने हया के पैकर थे हजरत उस्मान, जिस्म तो दूर की बात है, मैं उनके पैर का टखना नहीं देखी। फरमाए इतने हया के पैकर थे हजरत उस्मान। अल्लाहु अकबर। ऐसे शर्म वाले, ऐसी हया वाले। और यहां देखो तो पट्टे बनीना उतार के फिर रहे, लुंगियां उठा के फिर रहे। ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब बस आखिरी बात सुना के बात खत्म कर देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, जरा जोर से। गौसे पाक सरदार औलिया हैं। अल्लाह ताला का सारा फजल गौसे पाक पे उतरता है और गौसे पाक के जरिए से वलियों में तकसीम होता है, क्योंकि गौसे पाक खुतबुल इरशाद के मनसब पे फायज है। अब सुनो उस गौसे पाक की बात। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक काफिला आया जिसमें 70 औलिया अल्लाह थे। कितने? जोर से बोलो। 70 औलिया अल्लाह, बुजुर्ग थे वो, बड़े सूफी बुजुर्ग थे। मगर शैतान उनको भी मुतसलसल कर दे रहा, हला दे रहा था, परेशान कर दे रहा था। मौका मिलते ही उनके ऊपर गालिब आने की कोशिश कर रहा था शैतान। तो एक दिन वो औलिया, वो बुजुर्ग गौसे पाक की बारगाह में आए, आके बोले सरकार, हम बड़ी कसरत के साथ जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, रात रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमारे मनाजिल तय नहीं होते। शैतान हमें कभी कभी अपने नरगे में, अपनी शरारत में फंसा लेता है। तो गौसे पाक मुस्कुराए,
मुस्कुरा के फरमाए, आज के बाद जहां कहीं भी बैठकर अल्लाह का जिक्र करो, इबादत करो, तिलावत करो, वज़ाइफ पढ़ो, जो कुछ भी करो, वहां ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो बोले। और आपके बंगाल में ये सिस्टम नहीं है, हमारे हैदराबाद में है। हैदराबाद में हर सुन्नी के घर के ऊपर एक हरा झंडा लगे हुआ रहता है। वो झंडे के ऊपर अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी लिखा हुआ होता। गौसे पाक इरशाद फरमाए कि जाओ मेरा नाम लिख के लगा दो। तो वो बुजुर्ग चले गए, सूफी 70 के 70 चले गए। कोई पहाड़ के नीचे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहा था तो पहाड़ पे लिख के लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैय्यन लिल्लाह। कोई घर में बैठ के जिक्र कर रहे थे, उन्होंने घर के ऊपर लिख के लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैय्यन लिल्लाह। अल मदद क्या लिखे, जरा जोर से बोलो और जरा जोर से, अल मदद। लोग कह रहे हैं मदद मांगना शिर्क है। जालिमों, तुम्हें क्या पता मदद क्या चीज होती है। कोई जो है झाड़ों के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र, इबादत, तिलावत, जिक्र, अस्कार, वज़ाइफ का मामूल था, उन्होंने झाड़ों के ऊपर झंडे लगा दिए, अल मदद या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैय्यन लिल्लाह। और उसके बाद जिक्र, अस्कार, इबादत, तिलावत में मसरूफ हो गए। शैतान करीब आ रहा ही नहीं, भटका रहा ही नहीं, शरारतों में मुब्तला कर रहा ही नहीं, शर में इंतशार में फंसा रहा ही नहीं। जिक्र अस्कार चल रहा है, इबादत चल रहे, मनाजिल तय हो रहे, सुलूक तय हो रहे, मकाम और मर्तबा, शान और शौकत, इज्जत और शान से सरफराज हो रहे। 2 महीने 3 महीने के बाद वो बुजुर्ग फिर आए गौसे पाक सरकार की बारगाह में, आके अर्ज करने लगे, सरकार आखिर ये बात क्या है? जब भी तो हम जिक्र कर रहे थे, अब भी हम जिक्र कर रहे हैं। जब शैतान आता था, अब शैतान नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अल्लाह ने मेरे नाम को शैतान का तोड़ बना दिया है। जहां मेरा नाम होता है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के बंदों की मदद ली जाती है, क्योंकि अल्लाह ने इनको ये पावर अता किया है, ऐसी शान का मालिक बनाया है। इस मर्तबे और मुकाम के मालिक हैं गौसे पाक, कि गौसे पाक का नामे मुबारक जहां होता है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। इसलिए औलिया अल्लाह से मदद लेना कोई शिर्क, कोई बिदात, कोई हराम नहीं है। अब ऐसी शान हजरत उमर की भी है। अल्लाह ने हजरत उमर को इस शान का मालिक बनाया कि आपके नाम से शैतान कांप जाता है। जिस जगह हजरत उमर का नाम लिख दे शैतान वहां दाखिल नहीं होता। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, औलिया अल्लाह की मदद लीजिए वली समझकर, और अंबिया की भी मदद लीजिए नबी समझकर, बंदों की मदद लीजिए बंदा समझकर। इसमें कोई शिर्क, कोई बिदात, कोई हराम, कोई नाजायज काम नहीं है, बल्कि ये आईने दीन है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।